हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश नारायणी एंड यू आर वाचिंग कॉस्टम लर्निंग। देखो बच्चों लोग, हम लोग अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, पार्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें हमने गुडविल की ट्रीटमेंट सीखी, गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल की ट्रीटमेंट सीखी और उसके बाद अलग अलग रिजर्व जो होते थे उसका ट्रीटमेंट सीखा। लेकिन यहाँ पर आज की क्लास में हम जो सीखने वाले हैं, जो रिजर्व है या जो अलग अलग टाइप के रिजर्व हैं, उनका ट्रीटमेंट एक दूसरे तरीके से भी होता है। जो तरीका आपने वहाँ पे सीखा था उससे बिल्कुल अलग तरीका भी होता है और उस तरीके को आज हम लोग सीखने वाले हैं। अच्छा, जो लोग नए बच्चे हैं जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, वो लोग पुराने जो क्लासेस है, जो वीडियो लेक्चर चाहिए उन्हें जो देखना चाहते हैं, तो वो प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं और प्रॉपर सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, आप देख लीजिए, ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, जो रिजर्व थे आपके, ठीक है, रिजर्व या जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस थे, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस जो भी थे यहाँ पर, उसको दो तरीके से होता तरीका, उसको अपन जो उसको हम लोग दो तरीके से ट्रीट करते हैं। एक तरीका जो आपने सीखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ these items among partners in old ratio. You have learned this method, ठीक है। ये तरीका आप सीख चुके हो कि इसमें जो है इन आइटम जो भी रिजर्व है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के जो एक्यूमुलेटेड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, उनको हम जो है डायरेक्ट पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते। इसको ट्रांसफर भी बोला जाएगा, ट्रांसफर भी कर देते थे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने जब ऐसा आप करते हो तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि, या अभी तक देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो जब आप एंटायर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आप देखोगे कि जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन सारे आइटम्स को, तो जो न्यू बैलेंस शीट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो ये आइटम्स रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो हैं, ठीक है, वो चीज़ हमको यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट में नहीं मिलेंगे, वो ट्रांसफर हो चुके हैं कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो उनका इफेक्ट आपको यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल, जो कि ए बी मान लो, अभी मान लेते हैं ए बी है, तो इनकी कैपिटल में बस आपको दिखेगा। और ये रिजर्व्स है जो भी हैं, जो यहाँ थे पहले पुराने बैलेंस शीट में, वो वहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं, उनका खेल खत्म हो चुका है, ठीक है। ये इस तरीके का होता है। लेकिन एक तरीका होता है और कि पार्टनर्स जब कभी उनका रेशियो चेंज हो रहा है, ठीक है, ये अभी ट्रीटमेंट हम कब कर रहे हैं कि भाई जब पार्टनर्स के रेशियो में चेंज होता है तब या तो वो इन रिजर्व्स और जो सरप्लस है, रिजर्व्स हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उनको ट्रांसफर कर देंगे, या फिर जब कभी उनका रेशियो चेंज होगा तो दूसरा तरीका अपनाते हैं कि बजाय वो इसको ट्रांसफर करने के, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के, उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लें, एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ये एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी? बिल्कुल जैसे आपने गुडविल ट्रीटमेंट सीखा है सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो के हिसाब से, ये वही चीज़ होगी यहाँ पर। अब इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। आप सबसे पहले निकालोगे नेट इफेक्ट, निकालोगे आप, ठीक है। और दूसरा निकालना पड़ेगा आपको पहले तो नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। दूसरी आइटम आपको सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालने पड़ेंगे। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, आप लोग समझ जाओगे, बस इतना है तो ठीक है। देखिए, आपको जब एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोला जाए तब नेट इफेक्ट निकालना होता है और दूसरा सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना होता है और तीसरा स्टेप होता है आपको जर्नल एंट्री पास करनी होती है। अब आप जर्नल एंट्री दे देंगे, जब आप ऊपर की दो चीज़ें निकालेंगे तो जर्नल एंट्री दे देंगे आप, ठीक है। ये आपका इस तरीके से होता है ट्रीटमेंट। ये कब होता है? जब पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि जो ये आइटम्स हैं, जो रिजर्व है, जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो बैलेंसेस हैं, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट ना करके एज इट इज़ न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। बस उसका इफेक्ट जो होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू से हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हुए। इसको और अच्छे समझ सकते हैं, जैसे देखते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे ए बी सी 3 पार्टनर है और ये इक्वल पार्टनर है, 1:1:1, और इनके पास जो रिजर्व अभी अवेलेबल है वो 30,000 का, 30,000 रिजर्व है। अब चूंकि 30,000 है, सो इक्वल इनका होल्डिंग हो जाएगी 30,000 में 10,000 की इक्वल होल्डिंग हो जाएगी। अब आज के बाद इन्होंने बोला कि भाई हमारा ABC जो है पार्टनर, इन्होंने बोला हमारा रेशियो चेंज होगा, 3:2:1 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो आज के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। सो जब उनका पुराना रेशियो है तो उनमें उनकी होल्डिंग जो है, जैसे ABC तीनों पार्टनर की 10,000
एंड 10,000 था। जब ये चेंज करेंगे न्यू रेशियो के हिसाब से जाएंगे तो इनकी रेशियो क्या हो जाएगी, न्यू रेशियो के हिसाब से ए को मिलेंगे 15,000, बी को हो जाएगा 10,000 और सी को हो जाएगा 5,000। ये आप करके देखेंगे 3 to 1 में आप इसको 30,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब पुराने रेशियो के हिसाब से चल रहे थे तो तीनों को इक्वली जा रहा था 10,000 10,000 10,000। जब नए रेशियो से जा रहे हैं तो 15,000 10,000 5,000 ये हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि भाई जब रेशियो चेंज हो रहा है तो ए को फायदा हो रहा है, 5,000 का गेन हो रहा है, ये बड़ा खुश हो गया। जबकि बी को कुछ मतलब नहीं है, कोई लेने देना नहीं है, पहले भी 10,000 मिल रहे थे, अभी भी 10,000 मिल रहे हैं। जबकि सी को तो भाई 10,000 मिल रहे थे, अभी कम मिल रहे हैं, तो इसने रोना धोना चालू कर दिया, 5,000 तो नुकसान हो रहा है भाई, क्या करें क्या करें, तो इसको तो नहीं चलेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है, ट्रीटमेंट करनी पड़ती है दो तरीके। एक तरीका होता है कि भाई आपने इसको बांट के खत्म कर देना है, ट्रांसफर कर देना है, ट्रांसफर कर देना है कहाँ, किधर, कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तीनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जर्नल एंट्री पास किया आपने कौन सी, रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू ABC, ये आपने कर दिया 10,000 10,000 10,000, ये कर दिया आपने जर्नल एंट्री पास, ये आप सीख चुके हो, ठीक। दूसरा तरीका होता है कि जब कभी रेशियो चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एक दूसरा तरीका ये होता है कि रिजर्व को हम जो है इसी तरीके से रहने देंगे और जिसको नुकसान हो रहा है उसको कंपेंसेट कर दिया जाए उन पार्टनर्स के द्वारा जिनको गेन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक अमाउंट के तौर पे मैंने निकाला हुआ है कि अमाउंट के तौर पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए को जो गेन हो रहा है ये गेन की सिचुएशन में, गेनिंग सिचुएशन में है, और ये सेक्रीफाइसिंग सिचुएशन में चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ए ने भी सी को कंपेंसेट करना है। सो यहाँ पे एक जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं हम कि एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट आप क्या कर दोगे, डेबिट कर देंगे 5,000 से, क्योंकि वो गेन कर रहा है, उसकी कैपिटल कम कर देते हैं, कम कर दे मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। फिर टू सी कैपिटल अकाउंट, सी का जो आपका सेक्रीफाइस करना पड़ा 5,000, सो उसको कंपेंसेट कर दिया जाए, उसकी कैपिटल को 5,000 से इंक्रीज कर दिया जाए। यहाँ से अपन ने कम किया, सी के में प्लस कर दिया 5,000, और इस तरीके से बीइंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास, तो ये दोनों का यहाँ पर एडजस्टमेंट हो गया। ये एक दूसरा तरीका होता है। अब ये तो मैंने आपको यहाँ अमाउंट के तरीके से बताया, लेकिन इस अमाउंट के तरीके को छोड़ करके आप जो गुडविल का तरीका सीखे हो वो तरीका भी यहाँ पे लगा सकते हो कि आप गुडविल का तरीका भी लगा सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि गुडविल में जैसे आपने सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो करना सीखा था, वैसे अब यहाँ पे आप रिजर्व, अब यहाँ पे सिंगल आइटम लिया हुआ है, सो सिंगल आइटम रिजर्व लेकर के, है ना। आप सबसे पहले क्या करोगे, रिजर्व निकालना सीखोगे। कैसे, रिजर्व तो दिया होगा, क्या निकालना पड़ेगा आपको, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। चलिए बहुत सारी चीज़ें समझानी होती हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो ये निकालना पड़ेगा आपको। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल लोगे, इसके बाद अगर देख लेना आप क्वेश्चन में सिंगल आइटम होगा, सिंगल आइटम इंटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्रेडिट हो जाएगा, सिंगल आइटम इंटू गेनिंग रेशियो डेबिट हो जाएगा। मान लो कि आपका सिर्फ रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका रिजर्व दिया हुआ था, अभी वाले क्वेश्चन में रिजर्व था, जैसे इसको हम देखें तो इस क्वेश्चन में सिर्फ रिजर्व की बात हो रही थी, रिजर्व है ना, रिजर्व 30,000 था। सो 30,000 इंटू सेक्रीफाइसिंग वाले को क्रेडिट कर देना, 30,000 इंटू गेनिंग वाले को डेबिट कर देने का है, बस यहाँ पे इतना ही है, क्योंकि सिंगल आइटम था। अब मान लो रिजर्व ना होकर के बहुत सारे आइटम हो, रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की लॉस हो, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हम जो है नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो आपने सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना है, ये एक और अब जो दूसरी चीज़ निकालनी होगी वो होगा नेट इफेक्ट निकालना। यहाँ पे दूसरी चीज़ नेट इफेक्ट निकालना होगा। नेट इफेक्ट निकालने के लिए आप जैसे रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, P&L का क्रेडिट बैलेंस ले लेते हैं, ठीक है। ये दो आइटम हो गए आपके पास। तीसरा आइटम है हमारे पास, मान लो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट,
अब आप यहाँ पे देखो नेट इफेक्ट निकालने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे 2 आइटम लिए हैं अभी एज्यूम करके कि जनरल रिजर्व लिया, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस ले लिया, ठीक है, ये प्रॉफिट है और इसका जो बैलेंस आएगा यहाँ पर टोटल, उसमें से आप जो है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो कि एक एक्यूमुलेटेड लॉस है यहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो होगा नेट इफेक्ट। यहाँ पर आ जाएगा आपका नेट इफेक्ट, ये आ जाएगा नेट इफेक्ट। ओके, अब नेट इफेक्ट आने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, नेट इफेक्ट इनटू सेक्रीफाइसिंग वाले को क्रिएट करना है और नेट इफेक्ट इनटू गेनिंग, गेनिंग रेशियो लगा करके जिस पार्टनर का उसको डेबिट कर देना है, इसको डेबिट कर देना है आपको जनरल एंट्री में, और नेट इफेक्ट इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगाकर आपको इसको क्रिएट करना है जर्नल एंट्री में। सो इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, जो कि एडजस्टमेंट एंट्री बोलेंगे, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन इसमें जो है जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर जब इस तरीका, ये वाला तरीका अपनाया जाता है, जब एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं तो आपको जो इसका, जब आप एंटायर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको एक ये चीज़ मिलेगी कि आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, ध्यान समझना इसको, जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो जनरल रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, या जो भी रिजर्व्स हैं वो एज इट इज रहेंगे वहाँ पर रहेंगे। होगा क्या, सिर्फ जो पार्टनर्स की कैपिटल, मान लो ए और बी 2 पार्टनर हैं, तो नेट इफेक्ट इनटू गेनिंग पार्टनर की कैपिटल कम हो चुकी होगी, जो आपने अमाउंट निकाला था, जो एडजस्टमेंट एंट्री पास की है, उसको आप जब पोस्टिंग करेंगे तो पोस्टिंग करने के बाद बैलेंस शीट में चेंज होगा कि जिसने गेन किया, मान लो यहाँ पे ए गेन करता है तो ए की कैपिटल डिक्रीज हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी, और बी, यदि यहाँ मान लेते हैं बी ने गेन किया, बी ने सेक्रीफाइस किया, तो बी की कैपिटल इंक्रीज हो चुकी होगी। एक बार फिर बता रहा हूँ, जिस पार्टनर ने गेन किया तो उसकी कैपिटल कम हो चुकी होगी, जैसे मान लो कि मैंने माना ए की पार्टनर ने, ए ने गेन किया, उसकी कैपिटल कम हो चुकी होगी, जबकि बी सेक्रीफाइस किया तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो चुकी होगी, बढ़ चुकी होगी। टोटल वही आएगा, सारी चीज़ें, बैलेंस शीट भी आपका एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 30 डीके गोयल से है, आप लोग के में हो सकता है आगे पीछे हो, थोड़ा सा देख लेंगे। ABC are partner sharing profit and losses in the ratio 2:3:4. They decided to share future profit and losses in the ratio 4:3:2. They also decided to record the effect of the following without affecting their book values. इन्होंने बोला कि भाई बुक वैल्यू को अफेक्ट किए बिना हम इसका जो इफेक्ट आएगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। दैट मीन्स ये जो चीज़ें हैं, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ये एज इट इज़ न्यू बैलेंस शीट में भी रहेंगी, बस इसका इफेक्ट जो है उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इफेक्ट कैसे, मैंने बताया था कि कोई एक पार्टनर गेन कर रहा होता है तो उससे लेकर के जितना गेन होता है तो सेक्रीफाइस करने वाले को हम कंपेंसेट कर देते हैं, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले समझाया था, बस यहाँ पे वही। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए नेट इफेक्ट निकालो, आपका पहला स्टेप होगा नेट इफेक्ट निकालना। नेट इफेक्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, जनरल रिजर्व है आपके पास, कितना है 40,000 आपने ले लिया, फिर है प्रॉफिट एंड लॉस, वो कितना है 20,000, ये हो गया आपके प्लस वाले आइटम्स। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अब इसके बाद ये हो गया टोटल 60,000। इसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ जाएगा आपका, एडवर्टीजमेंट वो है आपका 15,000। सो आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा 45,000। ये नेट इफेक्ट निकालोगे आप, ये नेट इफेक्ट आया। अब दूसरी चीज़ क्या करनी होगी, मैंने बताया था सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना होगा आपको। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालने के लिए पुराना रेशियो देखिए 234 एंड 432। सो आपको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा।
सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आप पार्टनर नाम क्या है, ABC, ओके, ABC, ओल्ड रेशियो 2, 3, 4, 2:3:4 and 4:3:2. So 2/9 minus 4/9, 3/9 minus 3/9 एंड C का हो जाएगा आपका 4/9 माइनस 2/9। ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले वाले क्लासेस में आप सीखा होगा सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना। तो यहाँ पर आप इनका निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा 9, ओके, एलसीएम 9 आ जाएगा, 2 - 4 कर लेंगे, 2 - 4, पुराना 2 था, न्यू 4 हो गया, सो यहाँ पे गेन हो रहा है, सीधी सी बात है, नेगेटिव आ रहा है आपका, गेन हो रहा है, ए के द्वारा गेन हो रहा है। बी का 9 एलसीएम निकालेंगे, 3 - 3, सो 0, न गेन है न गेन हो रहा है, ना सेक्रीफाइस हो रहा है। सी का निकालेंगे, जब आप सी का निकालोगे तो सी का एलसीएम 9 ही आएगा और 4 - 2, सो यहाँ पे पुराना ज़्यादा था, 4 था, जबकि न्यू में 2 हो गया, सो यहाँ पर 2/9 सेक्रीफाइस हो रहा है। अब यहाँ पे ए गेन कर रहा है जबकि सी सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ए ने भैया सी को कंपेंसेट करना है, सो नेट इफेक्ट कितना था 45,000 इंटू 2/9 निकालेंगे अमाउंट। यहाँ पे ध्यान दोगे, दो ही पार्टनर है, एक ने जितना सेक्रीफाइस किया, ठीक है, सी ने जितना सेक्रीफाइस किया, ए ने उतना ही गेन किया। सो यहाँ पर दो पार्टनर होने की वजह से, यहाँ पे दो पार्टनर होने की वजह से इसमें ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। 10,000 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, 10,000 एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो 10,000 अभी किसका डेबिट हो जाएगा, आप जर्नल एंट्री पास करोगे तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे 10,000 से टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000 लिख लेंगे। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, ये आपका रिजर्व में जो जनरल रिजर्व है या जो अलग अलग टाइप के रिजर्व है उसके रिगार्डिंग आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास की। तो ये तरीका होता है कि हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने सबसे पहले निकाला नेट इफेक्ट निकाला, हमने सबसे पहले नेट इफेक्ट निकाला इस तरीके से, जो प्रॉफिट वाले आइटम थे उसको प्लस करते हुए टोटल निकाला 60 और जो लॉसेस वाले उसमें से माइनस किया तो नेट इफेक्ट निकल गया 45। दूसरा स्टेप होता है आपका सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना। सो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आप जो है, जो जैसे मैंने पहले बताया था ओल्ड माइनस न्यू करके निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके निकालते हैं। सो वो तरीका आप यहाँ पे लगाएंगे और आप इस तरीके से जब निकाल लेंगे सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आपको एक जनरल एंट्री पास करनी होगी, सो वो होगी नेट इफेक्ट इंटू ये इस तरीके से नेट इफेक्ट इंटू सेक्रीफाइसिंग गेनिंग करके आप जो एडजस्टमेंट किया जाने वाला अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। सो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगले क्लास में हम फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।